आजकल गर्मियों का मौसम है और मेरे बगीचे में बहुत सारे आम फले हुए हैं। और आम ये मेरा पसंदीदा फल है, मुझे बहुत पसंद है आम। तो अगर मैं 2 आम रोज खाती हूँ लगातार 6 दिनों के लिए, तो मैंने कुल कितने आम खाए इसे हम कैसे सोच सकते हैं? तो इस बात को सोचने के एक आध तरीके हैं। मैं कह सकती हूँ कि मैं 2 आम रोज खाती हूँ, और क्योंकि यह काम मैं लगातार 6 दिनों तक करने वाली हूँ, तो अगर मैं 2 को 6 बार जोड़ लूँ तो हम ये पता कर सकते हैं कि मैंने कुल कितने आम खाए। तो ये बराबर होगा, चलिए हम 2 को 6 बार जोड़ लेते हैं। ये हो गया 2 + 2 + 2 + 2 हम इन्हें 6 बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 बार अपने 2 लिख लिए हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी को जोड़ लें तो हमें कितना मिलेगा? 2 और 2 हो गए 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 2 10 और 10 और 2 हो गए 12। यानी कि मैंने कुल मिलाकर 12 आम खा लिए हैं इन 6 दिनों में। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन इस जोड़ को जो हम बार बार कर रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रिपीटेड एडिशन बोलते हैं, इसे करने का एक और आसान तरीका है। तो वह दूसरा तरीका है इसे गुणन या मल्टीप्लिकेशन की तरह देखने का। तो 2 को 6 बार लिखकर इन सभी को जोड़ने के बजाय गणितज्ञों ने या फिर मैथमेटिशियंस ने इसे लिखने का एक काफ़ी साफ सुथरा तरीका दिया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हमें हमें 2 को कुल 6 बार जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख लूँगी और मैं 6 यहाँ लिख लूँगी। और इस पूरी चीज़ को छोटे में दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई चिन्ह या फिर सिंबल चाहिए होगा। तो इसके लिए हम ये x जैसा दिखने वाला ये जो चिन्ह है इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे हम गुणन या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला चिन्ह बोलते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं कि हम 6 में 2 का गुणा कर रहे हैं, हम 6 गुणे 2 कर रहे हैं। और इसका ठीक यही मतलब है कि हम 2 को कुल 6 बार जोड़ रहे हैं। तो 2 को 6 बार जोड़ने पे हमें मिलता है 12। तो 6 गुणे 2 ये भी 12 के ही बराबर होता है। तो हमने शुरुआत करी जोड़ने से और फिर हम गुणन की तरफ आगे बढ़े। अब चलिए थोड़ा इसे उल्टा कर लेते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि कोई आपसे आकर कहता है कि 4 गुणे 3 ये कितना होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पर रोकें, और जैसा कि हमने यहाँ 6 गुणे 2 निकाला था बार बार जोड़कर, वैसे ही आप 4 गुणे 3 भी निकालें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। 4 गुणे 3 का मतलब है कि हमारे पास कुल 4 3 हैं, यानी कि हमें 3 को कुल 4 बार जोड़ना है। तो चलिए 3 को 4 बार जोड़ते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3 + 3 + 3 + 3। तो 3 और 3 होते हैं 6, 6 और 3 9 होते हैं, और 9 और 3 जुड़कर हो जाएंगे कुल 12 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 गुणे 3 ये 12 के बराबर है। आप यहाँ पर स्किप काउंटिंग या छोड़ छोड़ कर भी गिन सकते थे। जैसे 3 में अगर हम 3 आगे बढ़ जाते हैं तो 6 पे पहुँचते हैं, 6 से 3 आगे बढ़ जाते हैं तो 9, और 9 से 3 आगे बढ़ने पे हम पहुँचते हैं 12 पे। तो इसी तरीके से अब अगर आपसे कोई उल्टा पूछ लेता, अब अगर आपसे कोई पूछता कि ये बताओ कि 3 गुणे 4 कितना होता है, तो अब आप क्या कहेंगे? और मैं फिर से चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से पता करें। तो जैसा कि हमने देखा है, 3 गुणे 4 इसका मतलब है कि हमारे पास कुल 3 4 हैं, यानी कि हमें 4 को कुल 3 बार जोड़ना है। तो चलिए ऐसा करते हैं। ये हो गया 4 + 4 + 4। तो अब हम यहाँ पर स्किप काउंटिंग या फिर छोड़ छोड़ कर गिनती कर लेंगे। 4 में अगर हम 4 आगे बढ़ जाते हैं तो पहुँचते हैं 8 पे, और 8 में अगर हम 4 आगे बढ़ा दें तो हम पहुँच जाएंगे 12 पे। तो हम कह सकते हैं कि 3 गुणे 4 ये भी 12 होता है। ये तो काफ़ी मज़ेदार है। हमें 4 गुणे 3 भी 12 मिल रहा है और हमें 3 गुणे 4 भी 12 मिल रहा है। तो क्या ये सिर्फ 4 गुणे 3 और 3 गुणे 4 के लिए ही सही है? क्या बाकी नंबर्स में या फिर बाकी संख्याओं में ऐसा नहीं होगा? वो तो खैर दूसरे दिन की बात है। लेकिन इस पूरे वीडियो में हमने जो सीखा है वो ये है कि किस तरह से हम रिपीटेड एडिशन या फिर बार बार जोड़ने को बड़ी ही आसानी से गुणन या फिर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखा सकते हैं।